ऑस्ट्रेलिया की करीब 70% जमीन रेगिस्तान है। यहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और पानी की भी कमी रहती है। यहां जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं है, पर कुछ जीवों ने यहां जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से ज्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और हर किसी के पास रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए अपना एक अलग हथियार है, जिसमें से सबसे घातक हथियार है जहर, जो कि सांपों के पास है। ये फीमेल इनलैंड टाइपैन इस वक्त शिकार पर है, एक ऐसी जगह जहां पर खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस शिकार के हर मौके का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के जहर से लैस इस टाइपैन स्नेक की एक बाइट अपने शिकार को सेकंड्स में पैरालाइज कर सकती है और जान भी ले सकती है, पर पहले इसे शिकार को ढूंढना होगा। इसकी जीभ पर लगे खास रिसेप्टर्स इसकी शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं और आखिरकार इसे खाने की खुशबू आ चुकी है। एक रेगिस्तान का चूहा। वो चूहे के गंध का पीछा करते करते उसके बिल तक पहुंच गई है। अब वो अपने लंबे लचीले बदन की मदद से उसे एक कोने में खदेड़ देती है। चूहे के लिए भागने की कोई जगह नहीं बची है। वो वार करती है और पीछे हट जाती है। ये टाइपैन स्नेक्स के शिकार करने का अनोखा तरीका है। ऐसा करके वो अपनी ऊर्जा बचा रही है। अब भागने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही सेकंड में टाइपैन स्नेक के जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। न्यूरोटॉक्सिन्स ने चूहे को पैरालाइज कर दिया है और हीमोटॉक्सिन्स ने खून के प्रवाह को रोक दिया है। बस कुछ ही मिनटों में उसका शिकार दम तोड़ चुका है और अब वो उसे खा सकती है। उसके लचीले जबड़े शिकार को पूरा निगलने में उसकी मदद करते हैं। सिर से शुरुआत करके उसे निगलने में आसानी होगी और इस तरह से वो उसे पूरा निगल जाती है। अपने दांतों की मदद से वो शिकार को नीचे धकेलती है। टाइपैन का जहर शिकार को मारने में उनकी मदद तो करता है, पर जहर बनाने में उनकी काफी एनर्जी लगती है। इसलिए इसके अगले शिकार के लिए इसका पेट भरकर खाना बहुत जरूरी है। उसे बिल में और चूहों की गंध आती है। वो अपने चिकने लचीले बदन की मदद से चोरी छुपे उनकी तरफ बढ़ती है। इस बड़ी दावत से उसकी प्रेगनेंसी ट्रिगर हो सकती है। फीमेल टाइपन्स मेल स्पर्म को 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं और एक साथ ढेर सारा खाना मिलने पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है। अगर वो कामयाब हुई तो इससे उसे सांपों की अगली पीढ़ी को इस दुनिया में लाने के लिए एनर्जी मिलेगी। जहां कुछ प्रजातियों ने बंजर रेगिस्तान में जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है, वहां बाकी प्रजातियों ने एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का क्षेत्र है। ये घने जंगलों का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ऑस्ट्रेलिया का बस 1% लैंड मास कवर करता है। इन जंगलों में देश के किसी भी और हिस्से से ज्यादा रेप्टाइल्स पाए जाते हैं।
ये जंगल देश के 30% से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से एक है बदनाम एमेथिस्टीन पाइथन, जिसे किंग ऑफ द जंगल के नाम से भी जाना जाता है। 8 मीटर तक लंबे हो जाने वाले ये एमेथिस्टीन पाइथन क्रोकोडाइल से भी लंबे होते हैं। इनका ताकतवर मांसपेशियों वाला शरीर इनका सबसे बड़ा और जानलेवा हथियार होता है, और ये डेजर्ट स्नेक्स की तरह जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को जकड़कर उसे मारते हैं। हाल ही में एक स्टडी में पता चला है कि पाइथन्स एशिया से करीब 23 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, जिनमें से कई जंगलों में आकर बस गए। इस बेहद घने जंगल में एमेथिस्टीन पाइथन की सूक्ष्म इंद्रियां इन्हें अपने शिकार का पता लगाने में मदद करती हैं, रात के अंधेरे में भी। रात में शिकार करते वक्त पाइथन अपनी आंखों का नहीं बल्कि इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके सर पर मौजूद पिट ऑर्गन्स इनके शिकार के शरीर की गर्माहट का पता लगा लेते हैं। शिकार की मौजूदगी का एहसास होते ही ये अपनी जीभ की मदद से निशाना साधते हैं। आखिरकार खाना तैयार है, एक जंगली चूहा। अब बस इस पर सही समय पर वार करना है। इस जानलेवा 30 किलो के शिकारी की पकड़ से बचने का कोई तरीका नहीं है। पाइथन चूहे को साबुत निगल जाता है। कुछ समय पहले तक कोई नहीं जानता था कि सांप अपने शिकार को डाइजेस्ट कैसे करते हैं, पर हाल में किए एक खोज में पता चला है कि इनका मेटाबॉलिज्म 40 गुना बढ़ जाता है और इनके आवश्यक अंग कुछ समय के लिए दुगने हो जाते हैं ताकि ये तेजी से कैलोरीज को पचा सकें। आज का खाना काफी अच्छा रहा है। आखिर मेहनत का फल मिल ही गया। जहां एमेथिस्टीन पाइथन को किंग ऑफ द जंगल का दर्जा दिया गया है, थोड़ी ही दूर देश के दक्षिणी मध्यम तापमान के जंगलों में, जहां एक तरफ यूकलिप्टस ट्रीज देखने को मिलते हैं, एक सांप को किंग ऑफ द बुश का दर्जा दिया गया है। यह है एक खूंखार लाल पेट वाला ब्लैक स्नेक। ये बेहद जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर राज करते हैं। ये पानी और जमीन दोनों पर शिकार करने में माहिर होते हैं। पानी में रहने वाला कोई भी जीव इनसे सुरक्षित नहीं है, खासकर कि एक नर सांप से जब वो प्रजनन के समय में हो। ये मादा की तलाश में काफी दूरी तय कर चुका है और इसलिए काफी गुस्से में है। यह चालाकी से पानी में उथल पुथल मचा रहा है ताकि इसका शिकार बाहर निकल आए। ये स्पॉटेड मार्श फ्रॉग जमीन पर कहीं भी भागकर छुप नहीं पाएगा और अब ये सांप अपने शिकार की गंध का पीछा कर रहा है। अपनी सूक्ष्म इंद्रियों की मदद से मेढक ने खतरे को भांप लिया है और अब छुपने की जगह ढूंढ रहा है, पर सांप की नजरों से दूर होकर वो बच नहीं पाएगा। शिकारी को तो शिकार का स्वाद भी आ चुका है। उसने अपने दांतों से अपना घातक जहर मेढक में उतार दिया है
और बिना समय बर्बाद किए उसे निगलना भी शुरू कर दिया है। ये रेड बेलीड ब्लैक स्नेक्स मेढकों को जिंदा निगलने के लिए मशहूर हैं, और जिसका मतलब ये है कि उसके जहर से शिकार शायद मरा नहीं है, वो इसके पेट में जाने के बाद भी जिंदा हो सकता है। और अब भर पेट खाने के बाद नर सांप मादा सांप की तलाश में आगे बढ़ सकता, पर यहां रास्ता बंद है। एक और रेड बेलीड ब्लैक स्नेक इस इलाके में पहले ही कब्जा जमा चुका है। रेजिडेंट मेल अपना फन खड़ा करके घुसपैठिए को डरा कर भगाने की कोशिश कर रहा है। पर लगता है कि घुसपैठिए का भागने का कोई इरादा नहीं है। अब इन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई ये तय करेगी कि आसपास की मादा सांपों का साथी कौन बनेगा। इस लड़ाई को जीतने के लिए उसे दूसरे सांप का सर जमीन में दबाकर उसे धूल चटानी होगी। घुसपैठिए ने अपने दांत विरोधी सांप के शरीर में गाड़ दिए हैं। इनके जहर का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होगा और ये लड़ाई को जीतने का इनका तरीका है। पर रेजिडेंट मेल भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो घुसपैठिए में अपने दांत गड़ा देता है। सांपों की लड़ाई करीब आधे घंटे तक चल सकती है, लेकिन आज नहीं। रेजिडेंट मेल ने घुसपैठिए को खदेड़ दिया है और अब उसे कहीं और फीमेल को तलाशना होगा। ऑस्ट्रेलिया के सांपों की प्रजातियां जमीन पर शिकार करने के लिए मशहूर हैं, पर कुछ प्रजातियों ने समुद्र के अंदर भी जिंदा रहने का तरीका खोज निकाला है। द ग्रेट बैरियर रीफ को प्लैनेट का सबसे डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम माना जाता है। दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबे में से एक द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर करीब 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और साइज में जर्मनी जितना बड़ा है। समुद्री जीवों की करीब 9000 से भी ज्यादा प्रजातियां इस पर खाने के लिए निर्भर करती हैं, जिनमें सी स्नेक्स भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन समुद्र में 2 तरह के सी स्नेक्स पाए जाते हैं। सी क्रेट्स, जैसे कि ये बैंडेड सी क्रेट, जो अपना आधा समय पानी में और आधा जमीन पर बिताते हैं। ये जमीन पर ब्रीडिंग और आराम करते हैं और शिकार के लिए समुद्र का रुख करते हैं। ये जमीन के सांपों की तरह हवा से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, पर इनके पास एक ऐसी योग्यता होती है जिससे ये समुद्र में भी घंटों तक रह सकते हैं। ये पानी से ऑक्सीजन बनाते हैं और अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इन्हें यह काबिलियत तब से हासिल हुई जब ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर रहने वाले सांपों ने समुद्र का रुख किया था। ऐसा होने में 10 मिलियन साल लग गए। और अविश्वसनीय रूप से कुछ सांपों ने इवॉल्व होकर समुद्र को ही अपना घर बना लिया है। ऑलिव सी स्नेक बाकी समुद्री सांपों की तरह जमीन पर जाकर अंडे नहीं देते। ये अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताते हैं। इनकी चप्पू जैसी पूंछ पानी को काट कर तैरने में मदद करती है और इनके स्पेशल नॉस्ट्रिल्स डाइविंग के समय खारे पानी को इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोकते हैं। इनकी जिंदगी जमीन के सांपों से काफी अलग होती है, पर इनके जीने का तरीका इनके जमीनी रिश्तेदारों से काफी हद तक मेल खाता है। इनका जहर और नुकीले दांत इन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ये 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इसलिए समुद्र के काफी छोटे जीव इनसे डरते हैं।
कुछ समय पहले तक हमें सी स्नेक्स के अंडर वाटर सेंसरी सिस्टम्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी, पर साइंटिस्ट्स ने इनके सीक्रेट का पता लगा लिया है। इनके पास सिक्स्थ सेंस होता है। इनके गुंबदनुमा सर पर बने स्केल्स आसपास की सभी वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और शिकार का पता लगाने में इनकी मदद करते हैं और इन्हें शिकारियों से भी बचाते हैं। इस सुपर सेंस के साथ एक भूखे सांप से बचना काफी मुश्किल हो सकता है। इस मछली को लग रहा है कि ये यहां सुरक्षित है, पर ये बहुत जल्द गलत साबित होने वाला है। सी स्नेक में पाए जाने वाले बड़े दांतों से ये अपने शिकार पर पकड़ बना लेता है और उनके जरिए अपना घातक जहर उनके शरीर में उतार देता है और बिना किसी देरी के शिकार को निगल लेता है। लीना को पसंद आया ये ट्रेंडी लहंगा, लेकिन अपने जमीन पर रहने वाले भाइयों की तरह ही ऑलिव सी स्नेक्स भी अकेला रहना पसंद करते हैं और बस जरूरी कामों के लिए ही जोड़ा बनाते हैं। एक सी स्नेक को ब्रीडिंग का मौका बहुत ही मुश्किल से हासिल होता है। ये देखते हुए कि एक आम एडल्ट 3 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होता है और इन्हें ब्रीड करने का मौका 2 साल में बस एक बार मिलता है, हो सकता है कि शायद जिंदगी में पहली बार इस जोड़े को रोमांस करने का मौका मिला हो। बस थोड़ी ही देर में ये मेट करेंगे, पर ये फीमेल जमीनी सांपों की तरह अंडे नहीं देगी, क्योंकि पानी में अंडों को गर्म नहीं रखा जा सकता है और उसके बजाय मेटिंग के 11 महीने के बाद सीधे नन्हे बच्चों को जन्म देगी। सी स्नेक्स के समुद्री तौर तरीकों को सीखकर सरवाइव करने की कहानी तो कमाल की ही है, पर सांपों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट के एक ऐसे मुश्किल हिस्से में भी सरवाइव करने का तरीका खोज निकाला है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। माउंट चैपल आइलैंड बास स्ट्रेट में स्थित समुद्र का एक ऐसा तूफानी हिस्सा है जो कि टैस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। ये उन आइलैंड्स के समूह का एक हिस्सा है जो कभी मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ करते थे, पर आइस एज के समय टूटकर अलग हो गए।